Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Next.js tutorial series। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, हाउ यू कैन डू सर्वर साइड रेंडरिंग इन Next.js। एंड वीडियो के एंड में हम कुछ फ़ायदे डिस्कस करेंगे दैट हमें सर्वर साइड रेंडरिंग क्यों करनी चाहिए। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लाइंट साइड रेंडरिंग की थी, राइट। वी डिड अ क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग एंड हमने उसको रेंडर किया था। तो पहले समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली क्लाइंट साइड फेचिंग और आई कैन से क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमने पहले अपने ऐप को क्लाइंट पे लोड किया, करेक्ट। उसके बाद हमने डेटा को फेच किया एंड देन हमने उस डेटा को स्क्रीन पे रेंडर किया। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, हम पहले डेटा को फेच करते हैं सर्वर पे, उसके बाद हम पेज को रेंडर करते हैं सर्वर पे, और फिर जो रेंडर्ड पेज होता है हम उसको सर्व कर देते हैं यूज़र को, और यूज़र को डायरेक्टली स्क्रीन पे डेटा दिखता है। तो मतलब इसमें लोडिंग का या फिर कुछ भी इस तरह का कोई डिले नहीं होता। तो पेजेस पहले सर्वर पे रेंडर होते हैं एंड देन वो यूज़र के पास डिस्प्ले होता है। तो Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग करना बहुत ईजी है एंड दिस इज़ द नीड पार्ट ऑफ द Next.js। तो रिएक्ट में ये बहुत बड़ा फीचर है जो मिसिंग है। तो रिएक्ट में यू कैन नॉट डू सर्वर साइड रेंडरिंग। तो देखते हैं Next.js में हम सर्वर साइड रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। ये मेरा कोड है पिछली वीडियो से जिसमें हमने क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में स्टडी किया था, राइट। तो हमने यूज़ इफेक्ट को यूज़ करके एंड हमने एक हुक के बारे में पढ़ा था, यूज़ SWR, जिससे हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर पा रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जाम्पल को दोबारा से करते हैं यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग। सो व्हाट आई कैन डू, हम एक काम करते हैं, पेजेस में एक राउट बनाते हैं सर्वर। ओके, सो व्हाट आई वांट कि अगर मैं बोलूँ /server एंड देन आई कैन से /users, तो मेरे पास जो यूज़र्स आएंगे, मतलब जो ये वाला पेज खुलेगा, वो सर्वर साइड रेंडर्ड होना चाहिए। सो सी व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ index.jsx फाइल, करेक्ट। एंड इसमें व्हाट आई कैन डू, आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल से दैट const एंड दिस इज़ अ यूज़र पेज, ठीक है। तो सिंपल जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, रिटर्न, एंड इसमें एक डिव रिटर्न करूँगा एंड आई से यूज़र्स, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट दिस इज अ सर्वर साइड रेंडर्ड पेज, ठीक है, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। एंड इसको मैं सिंपल पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करता हूँ यूज़र पेज, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल यूज़र पेज बनाया। सो इफ़ आई रिफ्रेश, व्हाट इज़ माय राउट, इट इज़ /server, हमें /user बनाना चाहिए था, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं /server/user। So if I refresh users, actually not user, users, yeah. So if I refresh the page, तो हमारा एक पेज बन चुका है /server/users, जिसमें हमें यूज़र्स को फेच करना है सर्वर पे एंड इस पेज को हमें सर्वर साइड रेंडर करना है। तो Next.js में सर्वर साइड रेंडर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होता है जिसका नाम है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स। ओके, लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नेम है गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है। अगर आप किसी पेज से ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो Next.js ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि ठीक है, तुम इस पेज को सर्वर पे रेंडर करना चाहते हो। और Next.js क्या करेगी, सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करेगी। तो इसमें हम कुछ भी अपना टास्क कर सकते हैं, जैसे यूज़र्स को फेच करना या कोई भी जो तुम्हें टास्क सर्वर पे करना है वो हम इस फंक्शन में डाल देंगे। एंड जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा रिजल्ट, वो हमारे पास यहाँ पर प्रॉप्स में अवेलेबल हो जाएगा। समझते हैं कैसे, लेट्स से मैंने इसके अंदर कुछ टास्क किया, दैट console.log टास्क इज गोइंग ऑन इन सर्वर, ठीक है। तो मतलब मैंने एक डमी console.log डाला। उसके बाद सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन से रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न में लेट्स से मैंने बोला प्रॉप्स, ठीक है। तो हमें प्रॉप्स की को रिटर्न करना होता है, तभी वो हमारे इस कंपोनेंट में अवेलेबल होगा। एंड प्रॉप्स में लेट्स से मैंने नेम बोला पीयूष। ओके, तो अब देखना क्या होगा, जैसे मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे तो कुछ console.log नहीं आया, बट अगर मैं वापस बैकएंड पे जाता हूँ तो यू कैन सी मेरे सर्वर पर, मेरा जो Next.js का सर्वर रनिंग है, वहाँ पर एक console.log आया, अ टास्क इज गोइंग ऑन सर्वर। ओके, लेट्स से मेरा जो ये यूज़र्स का पेज है, मैं यहाँ पर एक console.log करता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स, और यहाँ पर भी मैं प्रॉप्स को console.log कर देता हूँ। सो सी व्हाट विल हैपन, मेरे पास प्रॉप्स में एक नेम आ रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, पीयूष। तो ये कहाँ से आया, बिकॉज मैंने यहाँ से जो भी रिटर्न किया था वो मेरे प्रॉप्स में मुझे अवेलेबल है एंड ये डेटा सर्वर साइड रेंडर होकर आया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो डेटा हार्ड कोड किया है इसको तो हटा देना है। सो व्हाट वी कैन डू, हम पहले API कॉल करेंगे हमारे सर्वर साइड प्रॉप्स पे, मतलब हमारी API कॉल कहाँ होगी, सर्वर पर। जो भी हमारा डेटा आएगा, मतलब जो भी हमारे यूजर्स फेच होकर आएंगे, हम उसको प्रॉप्स में इंजेक्ट कर देंगे एंड देन हम इस प्रॉप्स के थ्रू उसको रेंडर कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। सो व्हाट आई कैन डू, अगर मैं अपने पिछले कोड पे वापस जाता हूँ,
सो दिस वॉज द API, करेक्ट। तो हम इसी API का यूज़ कर लेते हैं। सो आई विल से दैट const data equals to await fetch, इसमें मैंने अपना डमी यूजर्स का API डाल दिया। एंड देन व्हाट आई कैन से अवेट, बिकॉज हमने इसको जेसन में पास करना है .json, ठीक है। और जो ये मेरा डेटा है मैं इसको प्रॉप्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं वापस आता हूँ एंड आई हिट अ रिफ्रेश, सो यू कैन सी मेरे पास एक डेटा है, डेटा के अंदर मेरे पास यूजर्स हैं, करेक्ट। एंड ये यूजर्स मेरा वही डेटा है जो हमने पहले सिंपल सर्वर साइड क्लाइंट साइड रेंडरिंग में देखा था। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल इन यूजर्स को मुझे यहाँ पे रेंडर करना है। सो व्हाट आई कैन से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैन से props डॉट डेटा डॉट यूजर्स, ठीक है, डॉट मैप। और हर यूज़र के लिए लेट्स से मैं क्या करूँगा, एक li टैग रेंडर करता हूँ एंड आई से यूज़र डॉट लेट्स से फर्स्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज हम डायनामिक रेंडरिंग कर रहे हैं हमें की भी देना होगा, सो आई कैन से की इक्वल्स टू यूज़र डॉट ID, ओके। सो इफ आई रिफ्रेश दिस पेज यू कैन सी मेरे यूजर्स एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले आ रहे थे। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये पेज सर्वर साइड रेंडर्ड है। लेकिन यार ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग है, प्रूव करके दिखाओ कि ये सर्वर साइड रेंडर्ड है। तो इसका एक प्रूव है, आई कैन शो यू व्हाट। एक काम करते हैं, हम अपना वो वाला पेज भी ओपन कर लेते हैं जहाँ पर हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे थे, करेक्ट, जिसमें हमारे पास लोडिंग आ रही थी। तो एक तो पहले तुम यहीं से एक डिफरेंस देख सकते हो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश होते सार मेरे पास डेटा अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो पहले एक लोडिंग आता है एंड देन आई गेट द डेटा। एक और तरीका है इसको देखने का, दैट येस दिस पेज इज सर्वर साइड रेंडर्ड और नॉट। ये वाला जो मेरा पेज है /users, दिस इज क्लाइंट साइड रेंडर्ड, करेक्ट। इफ आई गो टू द नेटवर्क टैब एंड आई हिट अ रिफ्रेश, यू कैन सी हमने एक रिक्वेस्ट किया था डमी जेसन पे, ठीक है, जिसमें से हमारे पास ये वाला डेटा आया। तो आई कैन सी कि हाँ मेरे क्लाइंट ने वो डेटा रिक्वेस्ट किया था। बट अगर मैं ये सेम चीज़ हमारे सर्वर साइड रेंडर्ड पेज पे करूँ एंड आई हिट अ रिफ्रेश, यू कैन सी दैट किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नहीं गई, करेक्ट, किसी भी तरह की यूजर्स डमी API पर रिक्वेस्ट नहीं गई, बट स्टिल आई एम गेटिंग द डेटा। तो ऐसा क्यों, बिकॉज वो डेटा सर्वर पर फेच हुआ था, क्लाइंट पर नहीं। एक और तरीका है इस चीज़ को देखने का, अगर जो ये मेरा क्लाइंट साइड रेंडर्ड पेज है, अगर मैं इसको बोलूँ राइट क्लिक एंड व्यू पेज सोर्स, ठीक है, लाइन रैप ऑन कर लेते हैं। तो ये जो मेरा पेज है बेसिकली ये क्या है, ये मेरा क्लाइंट का कोड है, करेक्ट। एंड यहाँ पर यू कैन सी दैट बहुत सारी जावास्क्रिप्ट तो है, लेकिन क्या तुम्हें कहीं पर भी ये वाला डेटा दिख रहा है जो हमने डेटा फेच किया? नहीं दिख रहा, करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि अगर सपोज मुझे ये वाला पेज गूगल पर इंडेक्स करवाना है, तो जब गूगल का बॉट आएगा उसको ये डेटा दिखेगा ही नहीं, करेक्ट। बिकॉज लेट्स से मैंने यहाँ पर लाइक इफ़ यू सी दैट यहाँ पर हमारे पास डेटा ही नहीं है, बिकॉज वो डेटा क्लाइंट पर फेच हुआ और क्लाइंट पर रेंडर हुआ। बट अगर मैं यही सेम चीज़ हमारे सर्वर साइड रेंडर्ड पेज पे करूँ एंड आई से लाइन रैप, यू कैन सी सारा डेटा मेरे पेज सोर्स में है, करेक्ट। यू कैन सी द डेटा हियर बिकॉज वो पेज पहले रेंडर हुआ एंड देन मेरे क्लाइंट पर आया। और इस पेज को अगर गूगल इंडेक्स करेगा, गूगल का बॉट, तो उसको ये डेटा दिख जाएगा। सो बेसिकली दिस वॉज सर्वर साइड रेंडरिंग। तो अगर तुम्हें सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है तो तुम्हें ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन विथ सेम स्पेलिंग्स को एक्सपोर्ट करना होगा तुम्हारे पेज में से, एंड ऑटोमेटिकली रिएक्ट समझ नेक्स्ट ईयर समझ आएगी दैट ठीक है, अगर तुम ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब तुम क्या चाहते हो कि इस पेज को मुझे सर्वर पे रेंडर करना है, करेक्ट। एंड व्हेन यू वांट टू डू दिस ऑन सर्वर, तो तुम जो भी इसके अंदर टास्क करोगे पहले वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो भी तुम रिटर्न करोगे लाइक प्रॉप्स और डेटा, वो डेटा तुम्हें तुम्हारे कंपोनेंट में और आई कैन से तुम्हारे पेज पे तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा प्रॉप्स में, ठीक है। एंड उस प्रॉप्स को यूज़ करके यू कैन रेंडर द डेटा एंड ये पेज तुम्हारा सर्वर साइड रेंडर्ड होगा। सो दिस वॉज सर्वर साइड रेंडरिंग। एंड नाउ लेट्स डिस्कस कि तुम्हें सर्वर साइड रेंडरिंग क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट, इट्स फास्ट, ठीक है। नंबर 2, लेट्स से जो मेरा ये API है ना, ये कुछ API कीज़ वगैरह यूज़ करता, तो अगर मैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता ना, तो यूज़र क्या कर सकता है, वो नेटवर्क टैब में रिफ्रेश करके देख सकता है दैट तुम किस तरह का डेटा फेच कर रहे हो, कहाँ से डेटा फेच कर रहे हो, राइट। एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड इन द नेटवर्क टैब। बट बिकॉज ये वाला पेज हमारा सर्वर साइड रेंडर्ड है, यूज़र को पता ही नहीं लगेगा ये डेटा मेरा कहाँ से आ रहा है, व्हाट आर माई API कीज़, व्हाट आर माई हेडर्स। तो बेसिकली मैं अपनी API कीज़ को हाइड कर सकता हूँ बहुत बढ़िया से, ठीक है। एंड ये पेजेस इंडेक्सेबल होते हैं, मतलब SEO के पर्पज से, और आई कैन से कि SEO के परस्पेक्टिव से ये पेजेस ज़्यादा फास्ट होते हैं, अच्छे से इंडेक्स होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सर्वर साइड रेंडरिंग इन Next.js।
हाँ, उसमें और भी बहुत कुछ होता है सर्वर साइड रेंडरिंग में. यू कैन डू टन्स एंड टन्स ऑफ मोर थिंग्स, बट दिस वाज बेसिक्स ऑन सर्वर साइड रेंडरिंग. आई होप आपको सर्वर साइड रेंडरिंग समझ आ गया होगा, हाउ यू कैन अचीव सर्वर साइड रेंडरिंग इन Next.js. सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.